जय राधे कृष्णा दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। तो दोस्तों, ये श्रीमद् भागवत महापुराण का 13वां वीडियो है। आप लोगों ने भाई बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, भाई उत्साह बढ़ाया। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ढेर सारे लाइक किए हैं, तो ऐसे ही आप लोग लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिएगा, ठीक है। तो अब दोस्तों आ जाइए। आज अभी पिछले में आपने वीडियो में देखा कि सुखदेव जी कैसे जो परीक्षित के कम दिन हैं, तो अब कम दिन में क्या करना है, जिसकी मृत्यु होने वाली है उसे क्या करना चाहिए, है ना। अब देखिए, जो जीवित हैं, जो भौतिक कार्य में लगे हैं, सकाम कर्म कर रहे हैं, अब उनको क्या करना चाहिए, कैसे किसकी पूजा करनी चाहिए, है ना, इसके बारे में बता रहे हैं परीक्षित को। तो देखिए, जैसे आप देखिए कि हिंदू धर्म में ढेर सारे हमें देवी देवता दिखाई देते हैं, अलग अलग नाम हैं देवी देवताओं के। तो अब इनके क्या फ़ायदे हैं, जैसे देखिए, मैं अभी न्यूज़ मीडियम भी देख रहा था। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कुछ पता नहीं होता धर्म क्या है कैसे है, बस अगर उल्टा सीधा बस बोलने के लिए कह दीजिए तो उनको कोई पाएगा नहीं, है ना। तो जैसे अभी मैंने सुना, एक भाई साहब थे, कह रहे थे कि जो सनातन धर्म के हैं वो कंफ्यूज हैं, इतने सारे देवी देवता हैं, है ना, उसको लेकर के कंफ्यूज रहते हैं। अरे भैया, कंफ्यूज नहीं रहते हैं। आपको मैं बता दूं, सब देवी देवता का अलग अलग स्थान है, अलग अलग उनसे आशीर्वाद प्राप्त होता है ना। जैसे अगर आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ भी है श्रीमद् भागवत पुराण में। क्या लिखा है, आइए समझिए। देवी देवताओं के बारे में पूरा डिटेल से लिखा हुआ है, क्या फ़ायदे हैं, क्या आशीर्वाद मिलता है अगर किस देवता की हम जो आराधना करते हैं, तो और किस मतलब क्या फ़ायदा उनसे होता है, और किस देवता से हमें क्या मिलता है, या देवी से हमें किस लिए हम उनकी आराधना करें, हमें कौन सा फल चाहिए। तो वो मतलब जिस तरह का फल चाहिए उस देवी या देवता की आराधना करनी चाहिए। तो कौन सा फल चाहिए, किस देवी से क्या मिलता है, देवता से क्या मिलता है, आइए इसे आप समझिए, है ना। जैसे देखिए कि वेद विषय विद्वान आपको बनना है, वेद की जानकारी आपको चाहना है, और वेद में जो आप विशेषज्ञ होना चाहते हैं, है ना, तो आप किसकी पूजा करें, ब्रह्मा जी की पूजा करें, है ना। ऐसा लिखा है, जो अपनी इंद्रियों को निपुण बनाना चाहते हैं वो इंद्र देवता की पूजा करें, है ना। जो लोग भाई संतान चाहते हैं तो वो अपने दक्ष आदि प्रजापतियों की पूजा करें, है ना। और दुर्गा जी जो शोभा के इच्छुक हैं वो दुर्गा जी की पूजा करें, है ना। तेज की इच्छा रखते हैं, अपना ऐश्वर्य की मतलब तेज रहे, प्रभाव तगड़ा रहे, तो वो सूर्य की पूजा करें, है ना। और देखिए, धन चाहने वाले अष्ट वसुओं की, और बल चाहने वाले भगवान शंकर की पूजा करें, महादेव की पूजा करें। महादेव से ज़्यादा शक्तिशाली कौन है ना। और देखिए, अनादि को चाहने वाले अदिति को, है ना, जो भोजन इत्यादि चाहते हैं तो किसकी करें, अदिति की पूजा करें। स्वर्ग के इच्छुक देवता जो हैं कि भाई स्वर्ग में जाना चाहते हैं तो देवताओं की पूजा करें, है ना। अब जैसे आपने देखा था कि वैकुंठ लोक में जाना है और भौतिक जगत में फंसना नहीं है, आना नहीं है दोबारा, तो आप भगवान विष्णु की आराधना करिए, है ना। तो ये हो गया, वो आना जाना सब खत्म हो जाएगा। अब देवता की पूजा करेंगे आप, अगर स्वर्ग में जाना है तो देवताओं का पूजा करेंगे। लेकिन जैसे ही आपके अब जो आप स्वर्ग में गए, जैसा कि लिखा था, मैंने बताया भी, गीता में भी लिखा था कि अगर आपका कार्य, आप स्वर्ग आप गए, फिर आपके पुण्य पूरा हुए, फिर आपको वापस धरती पे आना होगा। लेकिन यदि आप भगवान विष्णु की आराधना करते हैं और भक्ति लीन रहते हैं, तो वो वैकुंठ लोक में भगवान की आपको जगह मिल जाएगी, और आने जाने का जो चक्र है वो खत्म हो जाएगा, है ना। और देखिए, राज्य के इच्छुक विश्वदेव की अगर जो राज्य इत्यादि पाना चाहते हैं
तो विश्वदेव की, प्रजा का कल्याण तथा स्वतंत्रता चाहने वाले साध्यों की पूजा करें, है ना। और लंबी आयु वाले अश्विनी कुमारों की, अगर लंबी आयु चाहते हैं तो अश्विनी कुमारों की पूजा करें, है ना। और देखिए, पुष्टि चाहने वाले पृथ्वी की और प्रतिष्ठा चाहने वाले आकाश की और पृथ्वी दोनों की पूजा करें, ठीक। और देखिए, यश चाहने वाले वरुण की जो है पूजा करें, अगर आप यश चाहते हैं, ऐश्वर्य बड़ा आपका चाहते हैं। विद्यार्थी शिव की, अगर आप विद्यार्थी हैं तो भगवान शिव का जो है पूजा करिए। और यदि आप पत्नी के इच्छुक हैं तो भाई पार्वती जी की पूजा करें, है ना। और धर्म की अभिलाषा वाले विष्णु भगवान की, पुत्र चाहने वाले पितरों की और बाधाओं को दूर करने की इच्छा रखने वाले लोग यज्ञों तथा तेज चाहने वाले मरुतों की पूजा करें, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो इतने देवता हैं तो उनके क्या फ़ायदा है, कब आपको क्या चाहिए तो उस देवता को आपको पूजा करनी है ना। ये आपका लिखा हुआ है श्रीमद् भागवत में। और राज्य प्राप्त करने की इच्छा वाले मनुओं की, पालन करने वाले मनुष्यों की, किसी को मारने की इच्छा वाले तो हैं, इच्छा है तो राक्षस की, भोग के इच्छुक चंद्रमा की, वैराग्य चाहने वाले परम पुरुष नारायण की आराधना करें, भगवान विष्णु की आराधना करें यदि आपको वैराग्य चाहिए। वैराग्य अथवा सब कामनाओं को एक साथ पूरा करने तथा मोक्ष की अभिलाषा वाले लोग भक्ति योग तथा द्वारा पूर्ण पुरुष भगवान की आराधना करें, ठीक है। उपयुक्त अनेक देवताओं को पूजने के लिए भी हृदय में भगवत भक्तों का सत्संग करने से एक उत्तम अटल भाव भक्ति उत्पन्न हो जाता है ना, जो समस्त कल्याण के श्रेष्ठ और सब लाभों का लाभ है, ठीक है। और जबकि भगवान की पुनीत कथाओं को सुनने से हृदय में ऐसा ज्ञान उपजता है जिससे सत्य रज तम और इन तीनों गुणों में राग द्वेष आदि समूह नष्ट हो जाता है और उसके साथ साथ मन को प्रसन्न करने वाली विरक्ति उत्पन्न हो जाती है। और जो महात्मा लोग हैं द्वारा समर्थित जो मोक्ष का मार्ग है, ठीक है, कुंजी सदृश्य भक्ति योग भी इसी से उपलब्ध हो जाता है, ठीक है। तथा तब भला शांत चित्त वाला कौन सा मनुष्य होगा जो भगवान की कथाओं पर आस्था न करे, है ना। और देखिए, अब देखिए वही भगवान की चर्चा कर रहे हैं, जो सूत जी हैं, शौनक से चर्चा चल रही है और परीक्षित के बारे में बता रहे हैं कि भाई कैसे जो है वो वैष्णव भक्त हैं। और सभी, जैसे जो परीक्षित थे वो खेल नहीं खेलते थे, वो जो है खेलों का त्याग करके, मतलब कृष्ण की पूजा ही खेल मानते थे, बस उनको जो कृष्ण की पूजा करनी है, कृष्ण का बात करना है, वही उनका मनोरंजन था राजा परीक्षित का, है ना। और वो जो है व्यास के पुत्र कृष्ण भगवान के अद्वितीय भक्त शुक मुनि भी उनको मिल गए। अब देखिए दोनों जो जोड़ी है वो अद्वितीय है, दोनों जो है भक्त हैं भगवान के, एक से बढ़ के एक, है ना। तो दोनों का जो है मिलान हुआ है और बातचीत चल रही है। ये बता रहे हैं सूत, जो है सूत जी बता रहे हैं शौनक को, ठीक। तो वही चीज़ है इस अध्याय में जो है भक्ति की चर्चा दोस्तों की गई है, कैसे जो है भगवान की भक्ति करें, कौन कौन से देवता से हमें क्या चाहिए, कौन सी चीज़ें चाहिए, क्या हमारा उद्देश्य है, हम क्या हमारा लक्ष्य है, हमें क्या चीज़ की आवश्यकता है भौतिक जगत में। अभी आपने देखा कि भौतिक जगत में अगर आप हैं और जो इच्छा है, धन चाहिए, तेज चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, संतान चाहिए, तो हमें किस देवता की पूजा करनी है। और पिछले वीडियो में आपने देखा कि अगर किसी मानव की मृत्यु होने वाली है तब वो क्या करेगा, कौन सा उसे जप करना है, तप करना है, क्या करना है, कौन सी अपनी एक्टिविटी करनी है, वो आपने पिछले वीडियो में जान गए, ठीक है। तो बस दोस्तों ये वीडियो इसी पे समाप्त करेंगे। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है यार तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हम मुझे आज्ञा दीजिए। जय राधे कृष्ण दोस्तों।